अगर आपको एक फ़ोन लेना हो तो अभी इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा फ़ोन परचेज़ करोगे? एक फ़ोन जिसमें 10 से ज़्यादा बैंड है 5G के एंड एक फ़ोन जिसमें 3 से कम बैंड है 5G के। आप कौन-सा लेना पसंद करोगे? इस क्वेश्चन का आपको जवाब पूरे एंड तक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। आओ ज़रा इस पे डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जब इंडिया में 5G लॉन्च हुआ अक्टूबर 2022 में, तो ये धीरे-धीरे स्प्रेड हुआ इंडिया में एंड इससे पहले ही 1 साल 2 साल पहले से ही इंडिया में 5G फ़ोन्स बिक रहे थे सिर्फ 5G के नाम पे, क्योंकि नए इन्वेंशन हो नहीं रहे थे। तो 5G के नाम पर ही फ़ोन ज़्यादा बिक रहे थे। इसलिए मैक्सिमम जो आज के डेट में जितने फ़ोन्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से मैक्सिमम फ़ोन ट्रू 5G नहीं है। अब ये ट्रू 5G क्या है? ट्रू 5G को अच्छे से समझाता हूँ। इसके लिए थोड़ा-सा टाइम में पीछे चलते हैं। अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में जितने भी 4G फ़ोन्स आए थे, वो सभी LTE पे थे, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाते थे। फिर बाद में फ़ोन्स आए जो VoLTE पे थे, जिसमें हम डायरेक्ट कॉल कर पाते थे। अब यहाँ जो मेन जो डिफरेंस है LTE या VoLTE में, वो क्या था? LTE जहाँ अभी भी पुराने तरीके यूज़ कर रहा था 4G प्रोवाइड करने के लिए, वहीं VoLTE जो था वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था। VoLTE का मतलब है वॉइस ओवर LTE, यानी कि यहाँ पे कॉल करने के लिए अभी भी 4G नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा था, जिसकी वजह से 4G में 3G के मुकाबले या 2G के मुकाबले कॉलिंग क्वालिटी या वीडियो कॉलिंग क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया एंड लेटेंसी में काफ़ी ज़्यादा कमी आई, जो कि नोटिसेबल थी। तो सिमिलरली इस बार VoNR का कंसेप्ट है। अब ये VoNR क्या है? VoNR का मतलब है वॉइस ओवर न्यू रेडियो या वॉइस ओवर 5G। अब ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से VoLTE काम करता है। VoLTE में भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया गया था कॉलिंग के लिए। सिमिलरली इस बार भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया जा रहा है, इस बार कॉलिंग के लिए 5G के लिए। VoNR सपोर्ट के लिए यहाँ बिल्कुल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, यानी कि एसए नेटवर्क। अब ये एसए नेटवर्क क्या है? अब इंडिया में 2 मेजर सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक है एयरटेल, दूसरा है जियो। एयरटेल जहाँ अभी भी ट्रेडिशनल तरीके ही यूज़ कर रहा है, वहीं जियो बिल्कुल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा है आप लोगों को 5G प्रोवाइड कराने के लिए, जिसकी वजह से जियो की जो इंटरनेट स्पीड है आने वाले फ्यूचर में एयरटेल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। एंड इसी को समझने के लिए थोड़ा सा एयरटेल पे भी नज़र डाल लेते हैं। एयरटेल अभी भी ट्रेडिशनल तरीके ही यूज़ कर रहा है, यानी कि 4G नेटवर्क का ही या 4G इंफ्रास्ट्रक्चर का ही यूज़ कर रहा है आप लोगों को 5G प्रोवाइड कराने के लिए। यानी कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में जियो की जो इंटरनेट स्पीड होगी वो कहीं गुना ज़्यादा बेटर होगी एयरटेल से, अगर एयरटेल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लाता है तो। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको सच में फ़ोन में VoNR की ज़रूरत है भी या नहीं। तो मैं साफ-साफ यहाँ बता दूँ कि अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हो या एयरटेल के यूज़र हो, तो आप लोगों को अपने फ़ोन में 5G फ़ोन में VoNR की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5G VoNR के लिए एसए नेटवर्क का होना ज़रूरी है, यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क का ज़रूरी होना। जबकि एयरटेल अभी भी नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क यूज़ कर रहा है, यानी NSA पर काम कर रहा है। इसके लिए आपको कोई भी VoNR की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हो, उसमें कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ सवाल आता है जियो के साथ। जैसा कि जियो के काफ़ी ज़्यादा यूज़र ने रिपोर्ट किया है कि उनको अपने कॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कॉलिंग चलते-चलते ही कट जाती है। तो ये सभी दिक्कत जो आ रही है वो VoNR के सपोर्ट के ना होने की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसको अपडेट से पुश किया जा सकता है? आओ इसी को जानते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं। तो आर्टिकल्स में बहुत सारा जगह लिखा हुआ था कि हाँ, ये किया जा सकता है, बहुत जगह लिखा हुआ था नहीं किया जा सकता। तो मैं इस पे पूरा कन्फर्म नहीं हूँ। बट हाँ, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि जिन फ़ोनों में VoNR का सपोर्ट है और लॉक किया गया है, तो उनको फ्यूचर अपडेट के द्वारा उनमें VoNR का सपोर्ट दिया जा सकता है। बट जिन फ़ोनों में VoNR है ही नहीं, उनको अपडेट से VoNR का सपोर्ट नहीं दिया जा सकता है। यानी कि आपको उस फ़ोन में जियो में कॉलिंग करने में दिक्कत आएगी। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो आर्टिकल्स में मैंने ये भी देखा कि मेरा जो सैमसंग M52 है वो 5G VoNR को सपोर्ट करता है। बट जब मैंने प्रैक्टिकली इसको चेक किया अपने फ़ोन में, तो मुझे कहीं भी ऐसी सेटिंग देखने को नहीं मिली। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसमें 5G का अपडेट आ जाए, VoNR का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं है। एंड मैं ये श्योर नहीं कर सकता कि मेरे फ़ोन में आएगा भी या नहीं आएगा। एंड हाँ, मेरे M52 में मुझे इशू देखने को मिल रही है अभी लेटेस्ट अपडेट के बाद। अगर आप लोग कमेंट करो तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आप लोगों ने अपना इरादा बना लिया होगा शुरुआत में जो मैंने ऑप्शंस दिया था। तो बताना आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करते हो। तो मैं भी पहले कंफ्यूजन में था कि ज़्यादा नंबर्स ऑफ 5G बैंड होने से ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। बट जब मैंने ये आर्टिकल को सर्च किया कि क्या सच में जो नंबर्स ऑफ 5G बैंड है वो 5G के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ये आर्टिकल देखने को मिला। और ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन करता है कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा नंबर्स ऑफ 5G बैंड की। यहाँ इंडिया में जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है वो मैक्सिमम 3 बैंड का यूज़ कर रहे हैं 5G प्रोवाइड करने के लिए, N77, N78 और N28। इन 3 बैंड का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अगर आपको 5G फ़ोन लेना ही है तो कम से कम ये 3 बैंड तो होने ही चाहिए, N77, N78 और N28। तो आपको होप कि आपको आपका सवाल का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल क्लियरली ये मेंशन करता है कि नंबर ऑफ 5G बैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए आपको यहाँ आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको नंबर्स ऑफ 5G बैंड की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 3 5G बैंड की ही ज़रूरत होगी। तो अब जरा इन सभी से हट करके थोड़ा सा एक सवाल पे और थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं।
क्या 4G और 5G में सच में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है? क्या सच में फ्यूचर में डिफरेंस आने वाला है? तो और ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से आपने 2G से 3G या 3G से 4G आते समय कॉलिंग क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में जो इंप्रूवमेंट देखी होंगी या जो नेटवर्क स्पीड में इंप्रूवमेंट देखी होंगी, सिमिलरली आपको 5G में मिलने वाला है। जहाँ ऐसे नेटवर्क जो है, जो स्टैंड अलोन नेटवर्क है, इसकी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलकर इन फ्यूचर में AR VR का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होगा। तो AR VR के कंसेप्ट के लिए ऐसे नेटवर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे नेटवर्क जो इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा वो शायद ही आपको 4G या NSA नेटवर्क प्रोवाइड कर पाएगा। तो यानी कि आप समझ जाओ, फ्यूचर में आपको ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत होगी, यानी 5G, ट्रू 5G की ज़रूरत होगी, जो कि अभी फ़िलहाल जियो प्रोवाइड कर रहा है। तो हाँ, ये छोटे-छोटे से डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से 5G 4G से अलग है। बट आप लोग ये देखो कि क्या आपको ये 5G और 4G में ये जो डिफरेंसेस है, क्या आपके लिए मैटर करता है अभी फ़िलहाल के डेट में? एंड उसी के हिसाब से अपना पैसा लगाओ फ़ोन में, क्योंकि आजकल सारे फ़ोन्स जो हैं वो 20 के फ़ोन्स आजकल 30 के रेंज में पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी समझो, अपना यूजेज समझो, फिर उसके हिसाब से परचेज़ करो। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप लोगों को एक फ्लैगशिप फ़ोन की ज़रूरत है, एंड इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ अगली वीडियो में। होप कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हो। बाकी आपका मन है, करना ना करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।